गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? थोड़ा सा साउंड को देख लें। अभी तक जो भी चार्ट रीडिंग की क्लासेस में आपने सीखा, उसमें आप जितने नए लोग हैं उन सबको अब आइडिया लग गया कि हम किसी भी चीजों को देखते कैसे। हिलेगा मिलेगा का चैप्टर आपने जरूर पढ़ा होगा, देखा होगा, समझने का प्रयास किया होगा कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किस प्रकार से वो काम करती हैं, कहाँ पे बाय सेल करना है, उसमें कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही। तो उसके लिए भी दो तीन वीडियोस में बना हुआ है, तो मुझे लगता है प्रॉब्लम आपको नहीं है। ठीक है, तो ये सारी कुछ आपने देख लिया, जिसमें प्राइस किस प्रकार से मूव करती है। तो एक बेसिक में बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता आपको नहीं है अगर आप बिल्कुल नए हैं तो। इसके बाद आप आगे एडवांस लेवल में एंटर करते हैं। और मेन चीज है आपकी प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। क्योंकि कोई भी इंसान हो, अगर आप ट्रेडिंग करने आए इस बाजार में, या आप इन्वेस्टमेंट करने आए हो, इस प्रोफेशन को अपनाने आए हो, इस बिजनेस को करने आए, तो याद रखिएगा, एक नॉर्मल बिजनेस नहीं, ये काफी एबनॉर्मल बिजनेस है। ये बिजनेसमैन का बिजनेस है। और इसी कारण इस बिजनेस को करने में काफी ज्यादा कठिनाई आती है। आपका इमोशन वर्क करता है, मनी मैनेजमेंट वर्क करता है, पोजीशन साइजिंग वर्क करता है, ये सारी चीजें काम करता रहता है। तो चलिए, इसको ज्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा, सीधा टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक यह है कि आज से मैं आप लोगों को, जैसा मैंने एक सर्वे किया, आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप बताओ क्या करना चाहिए, तो उस पर मैं मार्केट व्यू वगैरह होगा वीकली या डेली बेसिस पे मैं प्लान कर रहा हूँ। पहले मैं ट्राई करता हूँ कि डेली बेसिस पे आपको दे पाऊँ। अगर मैं दे पाया तो इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर वीकली बेसिस पे एक बार आपको जरूर एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या करना है हमें इस बाजार में और क्या क्या हो सकता है। इस बाजार पे एक तुक्का लगाने का प्रयास करेंगे पर डे। इवनिंग में आपको एक मेरा व्यू मिलेगा मार्केट के रिगार्ड में कि ये बाजार क्या कर सकता है। 99% रॉन्ग रहूंगा मैं, इस चीज को तो समझिएगा। तो अपना माइंड जरूर उसमें यूज कीजिएगा। उसके पहले मैं थोड़ा सा चार्ट रीडिंग के जो इंडिकेटर की क्लास है उसको मैं खत्म कर दूंगा और लास्ट में मैं मार्केट दे दूंगा। बाकी कल से मैं मार्केट के बारे में 10 मिनट 5 मिनट की जो भी होगी आपको एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम पे ऑडियो के माध्यम से मैं जरूर पहुंचाऊंगा। इनकेस मान लीजिए मैं वीडियो के माध्यम से आप पे यूट्यूब पे नहीं पहुंचा पाया, तो मैं टेलीग्राम पे आपको अपनी ऑडियो मैसेज के द्वारा पहुंचा दूंगा, तो जिससे जो नए लोग हैं या पुराने, उनको एक व्यू बनाने में सुविधा होगी कि क्या है। बट मेरे व्यू पे बायसनेस नहीं होना है, लॉजिक को समझना है। अगर आपको लॉजिक समझ में आता है कि सामने वाला अगर कुछ लॉजिक है, इसमें कुछ तर्क है, तो जरूर उसमें आगे बढ़िएगा, हेज के साथ बढ़िएगा। कैपिटल प्रोटेक्शन करने की कोशिश करना है आपको। पैसा रहेगा तो पैसा आएगा, कल को ज्ञान आ जाएगा और पैसा नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे? फिर कोई फायदा नहीं। इस चीज को समझिए। तो इंडिकेटर बेस्ड में मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं ले जा रहा। ठीक है, लॉट ऑफ इंडिकेटर है, जहां जाए वहां इंडिकेटर इंडिकेटर। मैं आपको चार्ट रीडिंग की इंडिकेटर, दो इंडिकेटर को मर्ज करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार से आप इसके द्वारा पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो। आप चाहो तो इंट्राडे ट्रेड भी इस पे ले सकते हैं, चाहे आप ऑप्शन के ट्रेडर हैं, चाहे आप फ्यूचर के ट्रेडर हैं, चाहे आप स्कैल्पर हैं, चाहे व्हाट्सएवर आप कुछ भी करते हो, चाहे आप क्रिप्टो में काम करते हो, कमोडिटीज में काम करते हो, वर्ल्ड के किसी मार्केट में काम करते हो, वहां पे ये चलेगा, ये काम करेगा। बट आप लाइव मार्केट में इसको 2-3 महीने लगातार चेक कर लीजिएगा, और जब एक आपके अनुरूप काम करे तब आगे बढ़िएगा, तब कैपिटल लगाइएगा। और जैसे ही आप कैपिटल लगाएंगे तो जो आपकी एक्यूरेसी विदाउट कैपिटल लगाए 100% थी, कैपिटल लगाने के बाद वो 40-50 पे आ जाएगी, क्योंकि वहां इमोशन। उसी को धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, लर्निंग का पार्ट है। आप साल 2 साल का वक्त लगता है, या 2.5 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, इंडिकेटर वेस्ट में सबसे पहले मैं आपको कहूँ, सजेस्ट करूंगा जो नए लोग हैं, हिलेगा मिलेगा का यूज करेंगे। हिलेगा मिलेगा के यूज करने में आपको परेशानी एक आती है कि जब रेंज बाउंड मार्केट होता है तो सम टाइम आप में से जो नए लोग हैं वो लाल और ग्रीन लाइन को देखना शुरू कर देते हैं कि सारे लाल ऊपर चला गया, ग्रीन नीचे चला गया। तो उस परेशानी से आप कैसे बचे? क्योंकि जो एक्सपीरियंस है उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, पर जो नए लोगों को तो तकलीफ हर जगह होनी है ना, क्योंकि मैंने जो बताया वर्ड टू वर्ड फॉलो करेंगे, वो अपना ब्रेन यूज करेंगे नहीं, क्योंकि शुरुआत उनकी है। वो कुछ ठोकरे लगती है, धीरे धीरे वो माइंड यूज करना शुरू करते हैं। तो इंडिकेटर बेस्ड में करना क्या है मैं आपको दिखाता
आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप सीख पाए, कुछ समझ पाए। यहाँ पे देखेंगे आपको दिख रहा होगा, ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, तो आप फ्री वाला भी ले सकते हैं। 3 इंडिकेटर तो इजिली आ ही जाते हैं और मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा आपको जरूरत है। ठीक है, तो यूज कैसे करना है उसके, जो नए लोग, बड़ा ही सिंपल समझिएगा। इसमें ऑप्शन हो चाहे फ्यूचर हो, कुछ भी कर सकते, बट ऑप्शन का यूज करेंगे। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और ऑप्शन बाइंग का अगर ट्रेड करना है तो आप ओपन लो और ओपन हाई जरूर देख के कीजिएगा, वो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होती है। ठीक है, और कैश वाले से तो कर ही सकते हैं, ऑप्शन से दूर ही रहिए तो अच्छा है, जब तक नॉलेज पूरी ना। हम सिंपली इंडिकेटर में जाइएगा, वहां पे आपको हिलेगा मिलेगा मिल जाएगा। हिलेगा मिलेगा के नाम से बहुत से बने हुए हैं, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है ना, मैं ज्यादा इंडिकेटर में नहीं ले जाऊंगा। तो बना हुआ है, बहुत से स्टूडेंट है जिन्होंने बनाया है, काफी अच्छा काम किया है। तो एक नीचे आपको सिंपल आ गया। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं सर हिलेगा मिलेगा जो इंडिकेटर्स है उसको मैं जेरोडा में बना नहीं पाता हूँ, ये इशू। तो आप ट्रेडिंग व्यू पे चले जाइएगा, वहाँ फ्री में मिल जाएगा और वहाँ पे आपको बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा कैसे बनाना है उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो में बना रखा है, बता रखा है बहुत सिंपल तरीके से। बट हो सकता है कि नए लोगों को कुछ थोड़ी सी परेशानी हो, तो वो लोग ट्रेडिंग व्यू पे चले जाइएगा, वहां पे हिलेगा मिलेगा टाइप कीजिएगा इंडिकेटर वाले कॉलम में, वो आ जाएगा। ठीक ना, आ गया। 3-4 आपको मिल जाएंगे, सुपर इंडिकेटर के नाम से भी है, तो जो भी आपको इच्छा हो आप कर लीजिए। ये बन गए। तो क्या इतना ही जानना है? आंसर है नो। इसके साथ एक और इंडिकेटर कर लेंगे, हम इसे इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कह रहे हैं कि आप इंडिकेटर बेस्ड कैसे ट्रेडिंग करते हो। तो एक इंडिकेटर में जाते हैं, उसके बाद इसमें अगर थोड़ा सा भी दूसरे का आप सहारा ले लेंगे तो होगा क्या कि इसकी जो प्रॉब्लम है, जो कहीं कहीं आपको तकलीफ देती है, उससे बच जाएंगे। अब इस पॉइंट पे मार्केट गिरेगा, यहाँ भी मैंने अपडेट किया था। इस पॉइंट पे गिरेगा, यहाँ भी अपडेट किया था। इस पॉइंट पे 440 वोल्ट बता दिया था कि इसके ऊपर जाए तो पोजिशनल ट्रेड लीजिएगा। तो हर पॉइंट पे मैंने आप लोगों को अवगत कराने की कोशिश किया है, यहाँ भी और यहाँ भी। याद होगा लक्ष्मण रेखा वर्ड 18602 लक्ष्मण रेखा। तो ये मैं जब कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं। मैंने भी तुक्का लगाया था, आप भी तुक्का लगाते हो। सम टाइम मेरा चल जाता है, सम टाइम नहीं चलता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होती है तुक्का लगाने की, आपकी हैबिट आपकी बढ़ती चली जाती है और आपको प्राइस से बातें करने में, प्राइस को समझने में काफी आसानी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सिंपल और इंडिकेटर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। ट्रेंड मैजिक को ले लीजिए। ठीक ना, ये भी आपको वीएमए की तरह काम करता है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, पर ये थोड़ा सा आपको बेहतर रिजल्ट देगा। ठीक है, इसमें करना क्या है आपको कि एक देखिए ब्लू है और रेड है, इसमें सिंपली यहाँ पे जाकर आप थोड़ा सा इसका कलर को चेंज कर लीजिएगा। क्या है ना कि हमारी माइंडसेट इस तरह डिजाइन की गई है कि ग्रीन को बाय और रेड को सेल समझ लेता है, तो समझ ले तो ज्यादा अच्छा है। बट अब इसमें करना क्या है, अब ये दो चीजें हमने ले ली। देखिए अब ये देखने में तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे मैं ले लेता और यहाँ पे बेच देता, मैं बन जाता झुंझुन वाला। ऐसा नहीं होगा। हमारा इमोशन बहुत बड़ी चीज है, मार मार कर ठोक पीट के एक इंसान को ट्रेडर बनाता है, बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ही सोचना है माइंड। मैं आपको बताता हूँ ट्रेड करना कैसे, इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब आपके पास नए लोग, हिलेगा मिलेगा, हिलेगा मिलेगा में देखेंगे रेड लाइन ऊपर आ गई है, ऊपर है, चल रही है। बट ये इसके ऊपर है, ट्रेंड मैजिक के ऊपर है, तो आपको सेल का ट्रेड नहीं लेना है। सेल का ट्रेड हम तभी लेंगे जब ये इसके नीचे ट्रेड करने लगेगा, और जब ये इसके नीचे ट्रेड करने लगे तो इसको रेड भी होने दीजिएगा आप लोग। जब ये पूरी तरह रेड हो जाए, कुछ चल जाए, क्योंकि ये डे चार्ट है तो 2-3 दिन 4 दिन ट्रेड कर रहा है, तो 2-3 दिन इसके नीचे ट्रेड कर। अब क्या करना है कि वहां पे आपको एक्शन पोजिशनल ट्रेड के लिए, और आपको पोजिशनल ट्रेड में तब तक बने रहना है जब तक आपको बैंड ब्लास्ट का लो नहीं आ जाए, या 5 SMA के ऊपर ट्रेड नहीं करने लगे, या आप कुछ नहीं जानते हैं तो आप ये वाला काम करेंगे। बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये वाला काम करेंगे कि हाँ जी यहाँ पे बाय आ गया तो आपको यहाँ भी निकलवा देगा, यहाँ भी निकलवाएगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखिएगा कि जहां भी आपकी इच्छा हो, आपको अंदर से अब आ जाए कि बेच दो, नहीं तो ऊपर जाएगा, आप यूज कीजिएगा। नहीं तो 5 SMA को यूज कर लीजिएगा, एग्जिट। 5 SMA के ऊपर आ जाता है, आप एग्जिट कर जाइएगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। या बोलिंजर बैंड का लोअर लेवल आ जाता है वीकली का, तो भी एग्जिट कर जाइए एक बार।
ये तरीका आप याद रखिएगा। आप वहां पे ऑप्शन की बाइंग, ऑप्शन की सेलिंग, फ्यूचर हेज, कैश की ट्रेड सब ले सकते हैं। और अगर निफ्टी में बनती है चार्ट पे, तो आप याद रखिएगा यही चीज निफ्टी के स्टॉक में भी बने। बैंक निफ्टी पे बनता है तो बैंकिंग स्टॉक पे भी बनेंगे। तो अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं या आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, जिसमें भी करते हैं, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है, कि निफ्टी में अगर कोई पैटर्न बने तो वो स्टॉक में भी बनेगा, बैंक निफ्टी बने तो बैंकिंग स्टॉक में बनेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस इसको यूज करना है। तो कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है। ट्रेड अंदर गया, ग्रीन ऊपर आया, 50 से ऊपर है, पानी से बाहर आ गया है, ए उसके ऊपर आ गया है, इसके ऊपर सस्टेन कर गया है, आप ट्रेड, और उसके बाद आगे बढ़ गए। तो इनके लिए जिनको कुछ प्राइज एक्शन वगैरह कुछ नहीं जानते हैं उनके, लेकिन मैंने इसके पिछले 4-5 क्लासेज में आपको काफी कुछ बता रखा है। आप यहाँ पे किनासी कैंडल भी यूज कर सकते हैं, उसका भी यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। और आपने देखा होगा कि नासिक कैंडल यूज कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग को उसका फायदा मिल रहा है, मुझे मैसेज भी आता रहता है आप सबका, तो काफी अच्छा लगता है। दूसरी चीज की, मैं एक नंबर इशू करूंगा अपने जो ओल्ड स्टूडेंट वगैरह है उनके लिए, उनसे कम्युनिकेशन गैप थोड़ी सी हुई है, मुझे उनसे कांटेक्ट में रहना है, उनको समझाना पड़ता है, मैं जल्दी इशू करूंगा, ठीक ना। बाकी नए लोगों के साथ तो हूँ ही जुड़ा हुआ। सेम यहाँ पे देखिए, सेल मार्केट गिरती है, कंफ्यूजन आपको बना हुआ है, प्राइस एक्शन नहीं समझ में आती है, इमोशन एक्शन आ जाता है बीच में, प्राइस के गिर जाती है, रेड हो जाता है कहीं भी, तो आप यहाँ पे लेंगे। अब आती है सबसे बड़ा मुद्दा कि यहाँ पे इसके ऊपर एक क्लोज करके देख रहे हैं, कर गई है, तो आप कहेंगे सर निकल जाऊं, क्योंकि यहाँ तो धड़कन बढ़ जाएगी, बीपी अप डाउन करेगा। तो मान लो आपने यहाँ पे शॉर्ट किया और अगले दिन गैप अप हो गया, क्या करोगे, क्योंकि आपको पॉइंट बहुत बड़ा है, 542 से आप देखेंगे 784, तो प्रॉब्लम तो होगी, क्या करना है। तो क्या कीजिएगा, इसको होने दीजिए, इसके हाई के ऊपर आप अपना एसएल रख लीजिएगा नेक्स्ट डे के लिए। अगर नेक्स्ट डे इसके हाई ब्रेक करता है, सस्टेन करता है आधे घंटे, तो आप निकल सकते हैं। ये चीज का ध्यान रखिएगा, या 5 एसएल तो है ही आपके पास, ये सब चीजें का थोड़ा सा ध्यान रखिए। हिलेगा मिलेगा को अगर आप जानते हैं कि फॉलो करना जानते हैं कि हाँ जी ये 3 EMA अगर इसमें टच कर जाए RSI में तो मार्केट गिरना बंद हो जाती है, अगर ये लॉजिक आपको पता है तो आप यहाँ भी एग्जिट कर सकते हैं अपनी ट्रेड से, आपको यहाँ तक का वेट नहीं करना होगा, यहाँ आप दोबारा सबसे का ट्रेड ले सकते हैं। पता है ना हिलेगा मिलेगा में कि अगर ये गिर रहा हो और ये टच कर जाए RSI में, तो मार्केट वहां से गिरना बंद हो जाए, वो प्राइस तब तक नहीं गिरेगी जब तक कि फिर से गैप ना बने। इन दोनों में गैप चाहिए हमें, स्ट्रेंथ में और प्राइस में, एवरेज में गैप चाहिए गिरने के लिए बाजार, सेम बढ़ने के लिए बिना गैप का बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि एवरेज होगा प्राइस में और मूल एवरेज में, तब जाकर प्राइस की मूवमेंट स्टार्ट, वो चाहिए ही चाहिए। एक जगह आया वो ट्रेंड को ही चेंज कर, तो थोड़ा सा आप नोट कीजिएगा, तो इससे आप एक्सपीरियंस ट्रेडर के कहीं ना कहीं श्रेणी में आएंगे। बहुत ही अच्छा काम करता है, कहीं से भी आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी, इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। हाँ, रेंज बाउंड मार्केट में आपको बोलिंजर बैंड का यूज जरूर करना है, बोलिंजर बैंड का वीडियो पड़ा हुआ है, उसको एक बार आप देख लीजिए, ठीक है, कि बैंड जब पतला हो जाता है तो बैंड के रेंज में ही वो ट्रेड करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। उसके बाद बाकी सब ठीक है। अब ये सब आपने देखा कि यहाँ से डाउन हुआ और यहाँ पे नीचे तेजी से गया और फिर तेजी से आया, तो इसी जगह पे आपको तकलीफ होगी। जो नए लोग हो तो उस तकलीफ को आप धीरे धीरे अपनी एक्सपीरियंस से खत्म करोगे, या मैंने जो पास्ट में पढ़ाया है, बोलिंजर बैंड है, एबी मैप है, व्हाट्सएवर जितनी चीजें हैं, उसको एक्सपीरियंस में जब आप मिक्स करोगे तो ये भी आप गलतियां नहीं करोगे, मार्केट आपको कभी परेशान नहीं करेगी। बट मेरा मानना है कि सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल नया है, कुछ नहीं जानता है, उनके लिए है कि जब कुछ नहीं जानते हो तो कुछ तो जानो। अब कोई व्यक्ति कहे कि ये स्टॉक बाय कर लो, तो आप कहोगे चलो एक बार चेक करके देखते हैं, तो हाँ जी इस पे बाय है, तब करेंगे। एसेल इसके जस्ट नीचे, अब आपको एसेल भी पता है, एंट्री भी पता है। कोई अब कह दे इस स्टॉक को, कोई कहेगा बाय करो, आप कहोगे रुक जाओ इसके ऊपर आएगा तब देखिए। तो एक्सपर्ट ट्रेडर भी अगर आप आकर कहता है कि यहाँ पे बाय करो, तो आप कहेंगे रुको, इसके नीचे 13, इसके ऊपर में, तो तरह की बात करेंगे अब। तो एक नए ट्रेडर को एक अलग वेपन मिला कि चलो जी हमें करना क्या है। दूसरा बेबी ट्रैप वगैरह ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, तो डे टाइम फ्रेम पे बेबी ट्रैप बन जाता है, तो फिर इसके बाद ये भी कंफर्मेशन हुआ, आराम से आप ट्रेड कीजिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, पैसा बनेगा ध्यान से, ना कि ज्यादा ज्ञान से, जानते ही है, तो करते रहिए, ठीक है ना। तो इंडिकेटर बेस्ड आपको ज्यादा कुछ नहीं जानना है, इन्हीं चीजों पे बस फोकस कीजिए, क्योंकि ये प्राइस बना हुआ है तो बोलने में भी अच्छा लगता है, आपको सुनने में काफी अच्छा लग रहा है और देखने में तो कहीं क्या करना है,
तो बट सच बात तो ये है कि जो यहाँ से यहाँ दिख रहे हैं ना, दिल की धड़कन अप डाउन करती है, और एक इंसान, मार्केट उसको क्या से क्या बना देता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। कोई ज्यादा इसमें ये नहीं सोच रहा है कि भाई ये तो बन गया, मैं यहाँ लेता और मैं यहाँ पहुंचता और यहाँ बेचता और यहाँ होता। सच बात तो ये है कि जब आप नए होते हैं तो हमारे माइंड में बहुत से ऐसी चीजें आते हैं। मैं भी जब नया था तो मुझे भी लगता था कि मैं यहाँ खरीद लेता और यहाँ बेच देता है। मतलब बॉटम और टॉप तो मतलब आपके माइंड में ही रहेगा। आप बॉटम पे ही खरीदेंगे और टॉप पे बेचेंगे, यही तो सपना होता है। कम वक्त सपना कभी पूरा किसी का कहाँ हुआ है, सपना ही है। तो वो मत देखिएगा। आप किसी भी ट्रेंड के 60% से ज्यादा नहीं खा सकते हैं, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। आप 60% ही उसका खा सकते हैं, मतलब 60% ही प्रॉफिट ले सकते हैं किसी भी ट्रेंड का। 20% नीचे का और 20% ऊपर का अगर आपने लेने का प्रयास किया तो बीच का 60% आपका गया। जितने भी ट्रेडर होते हैं या जो इन्वेस्टर होते हैं जो लॉस कर जाते हैं या टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाते, उनका मूल कारण यही होता है उस 20% को खाने का प्रयास करते हैं। वो आपका है ही नहीं ना। ट्रेंड को पहले बोलने दीजिए, कंफर्म करने दीजिए कि मुझे चलना है, चलेगा बैठेंगे। यार्ड में जो बैठा है उसमें बैठ जाएंगे तो भी आपको तकलीफ है। फास्ट ट्रेन निकल रही है जिसको स्टेशन पर रुकना नहीं है, बैठने की कोशिश करेंगे तो भी तकलीफ है। तो 20% आप छोड़ दीजिए ना, 20 नीचे का 20 ऊपर का, 60 आपका है। तो अगर आप 60 खा पाए, यू आर द बेस्ट। तो याद रखिएगा, आगे से ट्रेंड के पीछे मत भागिए। ट्रेंड के पीछे भागना मतलब ट्रेंड के पीछे भागना और मंजिल कभी नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो इन चीजों को इंडिकेटर बेस्ड आप याद रखें, इसको बोलते हैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड। इसमें थोड़े से लेट सिग्नल आएंगे बट नए लोगों के लिए काफी बेहतर होगा। नए लोग जो कुछ भी नहीं जानते हैं या बेचारे परेशान हैं और वो थक चुके हैं कि अब भाई मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको कहूंगा जब आप सब कुछ खोने को तैयार रहते हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ उजाला निकल आती है। हो सकता है आसान है, सब कुछ आसान है, बट हर बड़ा चीज आपसे मेहनत मांगेगा, काम मांगेगा, करना पड़ेगा। और पेशेंस रखिए। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, हमें दोनों में चाहिए, एक में नहीं चाहिए। दोनों में है तो मेरा है, नहीं तो फिर तेरा है, कीजिएगा। जो कुछ नहीं जानते उनके लिए, लेकिन जो जानते हैं बाकी चीजें और मैंने पास्ट में पढ़ा है उसका यूज करें। जैसे कि देखिए, आप लोगों को बहुत अब यहाँ पे है नहीं, ये देखिए किनासी, तो किनासी यहीं से ग्रीन बन गया, दो बन गया ना, देख रहे हैं? और इसमें लेट सिग्नल भी आते हैं, ये आपको फायदा देगा। तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखिए कि आपको एग्जिट पहले किया जा सकता है ना। इसमें देखिए सब, तो ये आपको बचा ले, गलतियां करने से बचा ले, बट इसको भी स्मार्टली यूज करना है। क्योंकि क्या है ना कि अगर कोई भी स्टडी आप कर रहे हैं और अगर उसमें स्मार्ट नहीं बने, ये जो मार्केट है जहाँ करोड़ों लाखों माइंड एक साथ लगे हुए हैं आपसे आपका पैसा लेने के लिए, वो आपका पैसा ले जाएगा। वो तो चाहता है कि आप कोई गलती करो, तो चाहता है कि आपको वहां इमोशन। तो आपको इन सब चीज से बचना है, और मुझे यकीन है कि आप सब बचेंगे, मेहनत करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। तो इंडिकेटर बेस्ड इसको ले लीजिएगा लास्ट में। और बाकी जितनी चीजें पास्ट में मैंने करीब 4 क्लास में लिया है, इसको मर्ज कर लीजिएगा। हिलेगा मिलेगा वो एक बार जरूर देख लीजिएगा उसको, तो ए वाली आपको पोर्शन समझ में आ जाएगा। मैं ज्यादा इंडिकेटर में आपको नहीं फंसाऊंगा ना लेके जाऊंगा। होगा क्या कि मैं इंडिकेटर में अगर लेकर ज्यादा इंटर किया तो माइंड क्या होता है कि इंडिकेटर बहस हो जाएगा। आप 5-6 इंडिकेटर स्क्रीन पे लगा लोगे, मैं जितने बताऊंगा सब लगा लोगे, और अब आप वेट करोगे कि सब में बाय आएगा तो मैं बाय करूंगा और सब में जब सेल आएगा तो मैं सेल करूंगा। ह्यूमन माइंड। अब होगा उसमें क्या कि कुछ इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, कुछ इंडिकेटर लीडिंग होते हैं, इस तरह के इंडिकेटर होते हैं। अब वो क्या करेगा कि कुछ में सिग्नल पहले आएगा, कुछ में सिग्नल लेट से आएगा। तो जब आप सब में सिग्नल का वेट करेंगे तो ट्रेंड ही खत्म हो जाएगा, और सब में सिग्नल आने के बाद निकलने की कोशिश करेंगे तो ट्रेंड स्टार्ट, तो उसमें आप फंस जाएंगे। तो इसलिए कम से कम इंडिकेटर रखिए स्क्रीन पे। मैं कहता हूं कि एक टाइम ऐसा आए आपकी लाइफ में कि आप इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं। एक पतला सा मूविंग एवरेज लिया, काम कर लिया, सिंपल सा। या वो भी ना रहा, सिर्फ देख के बता दे हाँ ये ऐसे वो स्थिति अपने आप को प्राप्त कर। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग वो मेहनत से प्राप्त कर लेंगे, बट स्टार्ट तो इसी से करनी है, इसके बिना तो कोई चारा है नहीं। तो मेहनत कीजिए और इसको फिर देखिए, ठीक है? तो अब हम शुरू कर रहे हैं। आपको 5 मिनट बस लेंगे, मार्केट की बता देते हैं क्या करेगा नहीं करेगा, और कल से मैं कोशिश करूंगा ज्यादा नहीं 10 मिनट का, 5 मिनट का आपको यूट्यूब के माध्यम से बताऊं। यूट्यूब पे नहीं मैं आ पाया तो आपको टेलीग्राम पे एक ऑडियो मैसेज के थ्रू मैं जरूर बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि होता क्या है, मैं ये प्रॉमिस तो नहीं कर सकता कि मैं पर डे आ जाऊं, क्योंकि समटाइम काम रहता है या हेल्थ, तो आप जानते हैं मेरा।
मुझ पर कुछ ज्यादा मेहरबान रहता है तो नहीं आ पाते हैं। बट ऑडियो मैसेज के थ्रू भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग कुछ ना कुछ उसमें सीख लें, जान लें। और दूसरी चीज के ट्रेड वगैरह करना है या कुछ भी करना है, पहले खूब सीखिए, खूब मेहनत कीजिए। जिस तरह आप मेहनत करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप अपना, और एक नॉर्मल बिजनेस है, इसलिए आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, खूब मेहनत करना पड़ेगा। बिना पढ़ाई के अगर आप ये सोच के आए हो कि मैं इस मार्केट में सफल हो जाऊंगा, इस बिजनेस को अपना लूंगा, आप गलत ट्रैक पे हो। एक दिन आपका मुंह में सब माया जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओ। ठीक है। मेरे पास ऐसे बहुत से मैसेज आते हैं जिसमें लोगों के सब कुछ खत्म हो चुके हैं, परेशान रहते हैं। मैं उनको देखकर काफी दुखी रहता हूँ। जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कुछ गाइड करो, बताओ, बट सबके संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि काफी ज्यादा ब्रॉडर लोग परेशान हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग इन चीजों को फॉलो करें, सिस्टमैटिक ढंग से सीखने का प्रयास करें, तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। आप जितने लोग, सभी लोग हैप्पी रहो। ठीक है। चलो, यहाँ पे देखिए, सीधा सिंपली मैं मार्केट की बात बताता हूँ। जैसा कि देखिए अभी हमारी जो इंडियन मार्केट, इसमें हम पहले विक्स को देखेंगे, तो विक्स आपके 22.7 है। इसका मतलब है कि वोलेटिलिटी अभी हो जाएगी। ठीक है। वोलेटिलिटी रहेगी, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड लेवल से न्यूज आ रही है लगातार। ठीक है ना, कोरोना को परेशान तो कर ही रखा है, और उधर रसिया यूक्रेन वगैरह से आता रहता है, तो उसके कारण मार्केट अभी सतर्क है। ये वॉच पोजीशन में, वेट एंड वॉच पोजीशन में भाई देख रहा है कि भाई होना क्या है, पहले तुम कुछ करो तो हम एक्शन में आए। और ये अपने एक लेवल पे आकर खुद को खुद खड़ा है, एवरेज लेवल। एवरेज लेवल पे क्यों खड़ा है? क्योंकि आप देखेंगे कि ये लोअर बोलिंजर बैंड के पास है। वीकली चार्ट का मैं यूज कर रहा हूँ, और साथ ही साथ ये 50 जो आपका SMA है, उसके पास भी आकर खड़ा है। अब यहाँ पे देखिए, अब आप कहोगे सर ये वीकली चार्ट आपने लगा दी, मार्केट व्यू तो हमें कल का चाहिए। मैंने कहा हमेशा हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करो ना। पहले एक चीज माइंड में हो तो, कि कहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि पिक्चर बाहर चलता रहता है, हम सिनेमा हॉल के बाहर खड़े होकर देखते रहते हैं, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए स्टॉक मार्केट। यहाँ पे बता रहा है ना, मैं तो 18,446 और नीचे यहाँ पे आते हैं 16,748। तो ये दो लेवल को पहले मार्क कर लेना है माइंड में हमेशा, जब तक ये ब्लास्ट होकर टूट ना। ठीक है। इसके पास आया तो बाय, इसके पास आया तो सेल। क्योंकि ये पतला हो गया है, तो अब क्या करेगा कि काफी प्रेशर बन रहा है, अभी नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर करता रहेगा, और एक दिन फटेगा। और जिस दिन ये वीकली फटा ऊपर की तरफ, तो वहां से 2-2,500 पॉइंट ऊपर, और नीचे फटा तो आप समझ लीजिए 20 SMA मंथ बीच में रहा होगा, जिस तरह के के लक्षण है। तो जब भी ऐसा होता है, कुछ ना कुछ बड़ा होता है। बट बड़ा किस साइड होगा, वो डिपेंड करेगा कि किस साइड में फटेगा। आपको कह दे कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब तुक्का ही है। मैं अभी जो बता भी रहा हूँ पूरी की पूरी तुक्का ही है। इसको कभी भी ये मत समझ लीजिएगा कि सर आए और ये कर दिया, मैंने कहा था। कोई नहीं जानता है, सच्चाई तो ये है कि इस मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर। हर कोई अपनी एक्सपीरियंस के अनुसार, पास्ट में जो उसके माइंड में डाटा है, जो उसने चार्ट देखा, उसके आधार पे तुक्का लगाता है और चल जाता है। तो चिल्ला चिल्ला कर कहता है देखो मैंने कहा था, मैंने कहा था। अरे भाई तुम कहा था, मैं समझता हूँ कि अगर आप कंफर्म 10 मिनट भी इस बाजार के लिए हो गए कि नहीं ये 10 मिनट में मार्केट क्या कर देगा, तो फिर दुनिया के सबसे अमीर आदमी आप बन सकते हैं। सच बात है कि कंफर्म कोई नहीं होता है। ठीक है। तो तुक्का होता है, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेस भी होते हैं, याद रखिए। तो उसको खुद के स्टडी में डाला। तो ये हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस मालूम चल गया आपको। अब आते हैं डे पे। अब डे पे आइए तो आप देखिए, मैंने, याद है यहाँ पे भी मैंने वीडियो बनाकर बताया था कि मार्केट यहीं पे रेजिस्टेंस है, गिर जाएगी, गिर गई। यहाँ भी आया था तो अपडेट किया था। और ए एरिया देख रहे हैं 17,440, आपको याद होगा मैंने कहा था कि 17,440 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं हो, पोजिशनल लॉन्ग मत जाए। लॉजिक क्यों है, जो हमें पुराने से फॉलो करते हैं मुझे पता चल गया। ये 20 SMA जो हमारी है ना, ये रेजिस्टेंस का काम कर, तो बार बार प्राइस यहाँ जाएगा, इसको ऊपर जाने में कठिनाई देगा। दूसरी चीज, ये 20 SMA नीचे की तरफ है, देख रहे हैं, तो एवरेज भी नीचे है और प्राइस भी नीचे है। तो इस केस में आपको थोड़ा सा अभी ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर बढ़िया से क्लोज कर जाओ। ट्रेंड लाइन का सभी सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेना, फिर इसको बाय करना है। और बाय कर भी लेंगे तो मैक्स इससे ऊपर नहीं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो ये क्या करेगा, अभी ऐसे होकर एक बार पतला होने का प्रयास करेगा। अगर वर्ल्ड लेवल से कोई न्यूज आगे नहीं आती है, पतला हो जाएगा, थोड़ी दिन कंसोलिडेट करेगा, फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा। ठीक है। अब सवाल है कल।
कहेंगे सर अब इतना तो हो गया, पूरी रामायण सुना दी, अब कल बताओ, क्योंकि कुछ लोग आएंगे वो कहेंगे कल का व्यू है, कल बताओ। तो मैं, फर्स्ट डे है इसलिए बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हमें देखनी है जब आप मार्केट का व्यू देखते हैं। अब आते हैं कल के लिए। कल के लिए आपको ये करना है कि ये जो एरिया है 17,353 का, इसको मार्क कर लेना है, क्योंकि 17,353 जो है 17,353 या 393, मतलब जो 30 पॉइंट का जो एरिया है, उस एरिया के पास मार्केट जाके फिर से रेजिस्ट करने का प्रयास करेगी। तो आप यहाँ पे सतर्क रहिएगा। पोजिशनल लॉन्ग तभी जाना है जब इसके ऊपर अच्छा से क्लोज कर लेगा इस टारगेट के, ठीक है। इससे ज्यादा अभी माइंड का यूज नहीं करना है। इसके ऊपर निकलेगा तो वीकली जो बैंड है वो आपका टारगेट, जो मैंने पहले भी कहा 18,400 के आसपास, ठीक है। तो इसको रेजिस्टेंस ग्रुप में मार्क कर लीजिए। अब आते हैं एक चीज और, सेंट्रल पिवट पॉइंट ऑफ हमने या सीपीआर का लिया, जो मैंने सीपीआर बता रखी है, एक बार आप देख लीजिएगा सीपीआर की वीडियो। तो ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रजिस्ट करता है, ठीक है। अब आते हैं आवरली सीपीआर। काफी पतला, जैसा कि आपको पता है कि अगर है तो कुछ ना कुछ ये धमाल करेगा। इस एरिया को 17,231 के नीचे अगर ये सस्टेन कर जाता है 30 मिनट, तो सीधा सेल का ट्रेड लेना है आपको, यहाँ तक के लिए एक बार लेकर जाएगा आसानी से। और इसके ऊपर अगर जाता है इस एरिया में, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस करेगा काफी अच्छा। और यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम का यूज कीजिएगा, 5-10 मिनट का, अगर बैक होता है तो ट्रेड ले सकते हैं। इसके ऊपर ब्लास्ट करता है तो मार्केट सीधा आसानी से ऊपर 17,641 तक जा सकती है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसको जरा मार्क कर लीजिएगा आराम से, और ट्रेड लेने में हो सकता है कि आपको मदद करेगा, ठीक है। यहाँ तक तो नहीं जाएगा, हम इसी एरिया तक ले लेते हैं, क्लियर है। तो ये जो एरिया है जब तक है इस रेंज में चलता रहेगा। वीवेब का सहारा ले लीजिएगा छोटे टाइम पीरियड का, अगर स्कैल्पर है तो। बाकी जो नए लोग हों ऐसे मार्केट से, ये वाले से दूर ही रहिए तो अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि अभी शेयर मार्केट है, किसी भी दिन बैंड ब्लास्ट किया और सीधा ऑप्शन में प्रीमियम भर देगा और फंस जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूंगा, आप उस पर जुड़े रहिए। वहां पे जो भी मार्केट की होगी डाटा मैं बताऊंगा। इस मंथ के एंड से मैं ट्रेड वगैरह भी शुरू करूंगा, फिर मैं आपको अपने व्यू बताना शुरू कर दूंगा ट्रेडिंग का। अभी देखिए एक चीज नोटिस कीजिए, किस तरह से बाजार कर रही है। अब आम आदमी जो है उसका पैसा आम बन जाएगा, कोई पका हुआ है, याद रखिए। दिखने में ही अच्छा लग रहा है बट है नहीं है, इस बात को समझिए। कर लो ट्रेड, ये कह रहा है कि आओ कर लो ट्रेड, मैं ट्रेड करवाता हूँ। तो यहाँ पे आपको हाइयर टाइम फ्रेम में बार बार बोलता हूँ हाइयर टाइम, और यहाँ देखो सब कुछ क्लियर है। 20 समय के पास जाओगे ठोक देंगे, यहाँ आओगे बाय कर, जो कर रहा है कर। वीकली में पिक्चर यहाँ चल रही है, बट हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं, है ना। मरेंगे नहीं तो क्या होगा, इन सबको हटाइए पहले से, सबको हटा देते हैं। देख रहे हैं मैं अलग अलग R&D करता रहता हूँ तो इंडिकेटर लगा रहता है, उसमें मजे आएगा, सर ने लगा रखा है 5, मैं लगा लेता हूँ 10। ऐसा नहीं होता है इस मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ काम करता है आपकी एक्सपीरियंस। वो जितना ज्यादा बढ़ेगा, एक्सपीरियंस के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, कर लेंगे, आसान है, सब कुछ आसान है, ठीक है। यही है, इसको करने का प्रयास कीजिए। बाकी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूंगा, जुड़े रहिए, लगे रहिए, और मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ होगा। असंभव तो कुछ है ही नहीं, और अगर असंभव है तो उसे हम फिर से संभव बनाने का प्रयास जरूर करें। बट मेहनत कीजिएगा। और जिनके पास कैपिटल कम है, 5-10 लाख के आसपास है या उससे भी कम, आप प्लीज कैपिटल बचाने पे फोकस कीजिए, सीखिए अभी। जितना ज्यादा आप नॉलेज अभी गेन करेंगे, आप आगे ये मार्केट में कोई भी आप यहाँ पे विदाउट लॉजिक आएंगे कि कुछ मैजिक काम करेगा, तो संभव नहीं है। मैजिक काम नहीं करता है, यहाँ हर काम के पीछे एक लॉजिक, और वो लॉजिक ही यहाँ काम करता है। हम लॉजिक को नहीं समझ पाते हैं, हम गलत डायरेक्शन में जाते हैं तो लॉस करते हैं। लॉजिक समझ लेते हैं और जब डायरेक्शन सही होता है तो हम प्रॉफिट करते हैं। हम जो बड़ा पैसा है, बड़े पैसे के साथ जुड़ जाते हैं, उसके जहाज पे बैठ जाते हैं, पीछे से लटक जाते हैं, छोटा पैसा हम भी बना लेते हैं। जो बड़ा पैसा है वो ट्रेंड को निर्धारित करता है, और हम उस ट्रेंड को ट्रेड करते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, कभी भी इमोशन लाने का प्रयास मत कीजिएगा। इमोशन आएगा आपको सब कुछ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मार्केट का व्यू है कि मार्केट एक रेंज में अभी रहेगी, ये काफी पतला होता जा रहा है ना।
अप डाउन 20 SMA के ऊपर जब तक नहीं जाएगी मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, और 20 SMA के ऊपर जब मार्केट जाती है तो गैप अप के साथ या गैप डाउन के साथ नीचे आती है। तो उसकी कहानी है 80 to 90% केस में जो मैंने देखा है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो जब भी कभी ऐसा हो आगे बढ़िएगा। मिलते हैं आप सबसे फिर से। धन्यवाद आप सबको। गुड नाइट, नमस्कार, थैंक यू। और मेहनत कीजिए, पढ़िए, तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए।